जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जीव के मृत्यु के उपरांत पंच तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं और ब्रह्म तत्व में मिल नहीं, केवल पंच तत्व ही मिलते हैं। इसके जो अंतर्गत आत्मस्वरूप देहाभिमानी जीव कहलाया गया, वो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सूक्ष्म, और जीवात्मा, ये यातना देह नरक, देव देह स्वर्ग, जो उसको मिलता है उसी का आवरण पहन करके भोगता है। वो ब्रह्म को कहाँ प्राप्त होता है? ब्रह्म को प्राप्त हो तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, फिर क्या है? ऐसा थोड़ी कि मरा तो ब्रह्म को प्राप्त हो गया। मरा तो दुर्गति को प्राप्त हुआ या देवगति को प्राप्त हुआ। जो जीते जी जीवन मुक्त होता, ब्रह्म प्राप्त हो गया, वो ब्रह्म प्राप्त होता है। ऐसे ब्रह्म प्राप्त हो गया क्या? जब तक ब्रह्मानुभूति नहीं हुई तब तक कहा वो देहाभिमानी जीव दुर्गति को प्राप्त होता है। चाहे देवलोक को जाए, चाहे नरक जाए, तो अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग आदि भोग भोगे, पुण्य छीणे मृत्यु लेके विसंति, और पाप कर्म किए तो नरक भोगा, वहां से पवित्र हुआ तब फिर मृत्यु लोक में आ गया। परब्रह्म की प्राप्ति तो जीते जी होती है। जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों का राग त्याग करके निरंतर ब्रह्माकार, तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अब वो जीवन मुक्त हो गया। अब उसकी इंद्रियां, अंतःकरण सब लय हो गया अपने अपने तत्व में। और जब तक वो ब्रह्म को नहीं जान जाता तब तक नहीं। जानत तुम्हें हो जाए। बिना भगवत प्राप्ति के ब्रह्म तत्व ब्रह्म में नहीं मिलता। नहीं, अगर सृष्टि लय भी हो जाती है तो सब जीव भगवान में जाके मिलते हैं, पर जब सृष्टि फिर प्रकट होगी तो फिर उनको जन्मना पड़ेगा। वो मुक्त नहीं होते जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होता या भगवान की भक्ति भजन के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होती। यही तो समस्या है। नहीं तो मरने के बाद अगर भगवत सब ब्रह्म में लीन हो गए तो फिर झंझट ही क्या रह गई? नहीं, झंझट तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चक्र तभी हटेगा जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो सबको भोगना पड़ेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण। अब इस बार मनुष्य रूपी माता के गर्भ से जन्मे, अब अगली बार पता नहीं सूकरी कुकरी कौन सी माता के गर्भ से जन्मे, अब उसका तो पता नहीं ना। इसीलिए इस बार इतना भजन कर लो कि अगर अगली बार जन्म होए भी तो हम जहां आ चुके हैं इससे नीचे न गिरे। 83,99,999 योनियों के ऊपर ये 84 लाख की पूर्ति वाली मनुष्य योनि है। इससे बढ़िया कोई योनि नहीं है। देवता भी इसके लिए तरसते हैं। तो अगर हमारा अगला जन्म भी हो तो हम पुनः मनुष्य बने और अच्छे आचरण वाले भजन करके भगवान को प्राप्त हो। कोशिश तो करें इसी जन्म में काम हो जाए, नहीं तो फिर अगले जन्म में हो जाए। अब ऐसा बिना भजन के भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती जी। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में, हरिम भजन्ते नरा भवसागर तरंते। जो भजन किया वही तरा, नहीं तो फिर डूबा। जी।